अक्सर लड़कियों और बेटियों की महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है और अक्सर पुलिस को जब ये पता चलता है, कानून को पता चलता है तो सरकार भी ये बोलती है कि अगर किसी बेटी या किसी महिला के साथ किसी ने गलत नज़र भी उठाई तो अगले चौराहे पर उसका यमराज खड़ा है। और बात सच भी है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं कि हर किसी के ऊपर कितनी ही नज़र बनाई जाए। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि अब तक सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या अन्य प्लेटफार्म हो सोशल मीडिया के, उन पर एक बात बड़ी तेजी से दौड़ रही है। एक 9 साल की बच्ची जो अभी खिलौने और गुड्डा गुड़ियों से खेलने वाली थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, संभव है या असंभव है, ये भी बात जानने वाले हैं आगे। लेकिन वहीं पर एक लड़की जो कि 15 साल की होती है और उसका प्रेमी 40 साल का होता है। आज की इस कहानी में, इस वीडियो में 2 घटनाएँ जानने वाले हैं, बारी-बारी कि 14 साल की लड़की जो कि अभी जानती नहीं थी, कुछ नाबालिग थी, वो अज्ञान थी, उसको कुछ पता नहीं होता और 40 साल, 45 साल का प्रेमी उसको बहलाता है, उसको चॉकलेट देता है और उस चॉकलेट से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की वो मोड़, जिस मोड़ पर उसको बहुत देर में जाना चाहिए था। लेकिन इधर जो 9 साल की बच्ची और उसके साथ ये सब होता है। 9 महीने की जब हो जाती है प्रेग्नेंट, उसके बाद उसकी डिलीवरी की जाती है। जब वहाँ की सीनियर महिला ऑफिसर इस बात को सार्वजनिक करती हैं, तो जो लोग सुन रहे थे, वो सोचने और समझने पर मजबूर हो रहे थे। क्या हुआ था इस घटना में, पूरी सच्चाई जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो ज़रा-सी भी इंटरेस्टिंग लगे तो एक लाइक करके छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है हरियाणा का जिला जींद। यहाँ की एक 9 साल की बच्ची, अभी आप लोगों ने किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर ये बात ज़रूर सुनी होगी। लेकिन किसी भी बच्ची या किसी भी बच्चे को, छोटे से जो माइनर हैं, उनकी बात को उजागर करना, कहा जाता है, ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो लोग इस बात को देख रहे थे, उसको ट्रेंड कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जीवन को उजागर करना ये सही नहीं है। लेकिन उजागर क्यों हुई, कैसे हुई? एक 9 साल की बच्ची, एक सामान्य-सा परिवार, एक बेटा, एक बेटी और माता-पिता दोनों। भले ही खेती मज़दूरी झाड़ी करने वाले उसके पिता और बच्ची घर में रहती, स्कूल जाती, स्कूल से फिर घर आती, बड़ा भाई होता है उसका। लेकिन उस माँ, उस बाप को ये बात की पता नहीं लगी, भनक नहीं लगी, जो बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब 8 महीने की गर्भधारण हो जाती है उसको, तब भी उसकी माँ को ये बात खबर नहीं लगती। लेकिन जब अचानक उसके पेट में ज़्यादा दर्द होता है, तो उस बच्ची को वो हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय थाने में लेकर जाती है। और जब थाने में जाती है, वहाँ पर जो पुलिस वाले ऑफिसर, आला अधिकारी थे, सीनियर, जूनियर सभी लोग देखते हैं, तो दंग रह जाते हैं कि अभी खेलने और गुड्डे-गड़ियों से खेलने वाली उम्र उसकी, और वो ये सब कैसे हो सकता है? सभी लोग चौंक से जाते हैं, दंग से रह जाते हैं। लेकिन उसी बच्चे को वहाँ पर छोड़कर उसके माता-पिता और वहाँ से वो निकल लेते हैं पतली गली से। कितनी देखी जाए तो शर्मनाक बात थी। माँ-बाप के लिए चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही बराबर होते हैं। दोनों को ही उतना ही प्यार करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पिता बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बेटी अक्सर पिता को ही ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि बेटी पिता की शान होती है, बेटी पिता की जान भी होती है। लेकिन वहीं पर माता-पिता उस बेटी को छोड़कर वहाँ से चले आते हैं। जब वहाँ की सीनियर अधिकारी महिला काउंसलिंग करवाती हैं, एसएचओ गीता जी, वहाँ जब सभी डॉक्टर और जो सीनियर ऑफिसर इस बात को देख रहे थे, उस पर काउंसलिंग हो रही थी, तब जाकर ये पता चलता है कि इस बच्ची को किसी दूसरे ने प्रेग्नेंट नहीं किया, उसका ही एक बड़ा भाई है, जिसकी उम्र अभी 11 साल है। लेकिन एक सोचने वाली बात ये आती है कि कुदरत के एक नियम को क्या इंसान तोड़ सकता है?
क्या ये सही हो सकता है कि 9 साल की बच्ची और 11 साल का बच्चा क्या दोनों प्रेग्नेंट कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? एक सवाल है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? कई एक मत और कई एक दिमाग लगाने वाले लोग, कुछ डॉक्टरों ने भी ये बात बताई, सीनियर डॉक्टर्स, उन्होंने ये भी कहा कि भले ही लड़की 9 साल की बताई जा रही है, ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कुछ राज हो। 9 साल की बच्ची न होकर उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो। जब तक किसी भी बेटी, किसी भी बच्ची का पीरियड्स नहीं शुरू होता, तब तक वो ऐसा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? गर्भ कैसे रुक सकता है? और फिर वो शुक्राणु भी कैसे बन सकते हैं, जो अभी 11 साल का बच्चा था? उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं होगा और क्या होता है, और उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सवाल है, लेकिन लोग ट्रेंड कर रहे हैं इस बात को, कंटेंट बना लिया इस बात का। एक छोटी बच्ची ने, 9 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद ये सब हुआ, सवालों के घेरे में ये बात, जो वो लड़की है, उस लड़की को उसके दर्द के लिए छोड़ दिया गया। उसके माता-पिता दोबारा थाने में भी नहीं गए, हॉस्पिटल में भी नहीं गए, जहाँ उस बच्ची ने प्रसव झेला। उस नाजान उस नादान सी बच्ची ने कितना दर्द झेला होगा इतनी सी उम्र में, शायद वो ही जानती होगी या कोई माँ जानती होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता-पिता उसको देखने भी नहीं गए। इतनी दर्द भरी बात थी। उसके बाद जो बच्ची जो बच्चा हुआ, उसको सीडब्ल्यूसी में उसको दिया गया चाइल्ड वेरिफि उसमें, लेकिन अब उसकी बच्ची की ज़िंदगी आगे क्या होगी और उस बच्चे की ज़िंदगी आगे क्या होगी? उसके बाद ये सब होने के, अब जो जो पुलिस थी, कानून थी, उसने उस लड़के को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जो उसके माता-पिता थे, उसने कहा कि जो भी हुआ मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं। मैं अपने बेटे को जेल में नहीं जाने दूँगी। मेरा अकेला बेटा है, इकलौता बेटा है। लेकिन उन माँ-बाप से ये भी तो पूछा जाए, पूछा भी गया, लेकिन कोई जवाब नहीं इस बात का कि जिस कोख से तुमने बेटी को जन्म दिया, उसी कोख से बेटे को भी जन्म दिया, एक ही दूध पिया, फिर इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है बेटियों के साथ? एक सवाल है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? दुनिया है, लोग हैं, अपनी-अपनी मतें हैं, अपनी-अपनी सोच है। ऐसा ही एक केस राजस्थान के चूरू में हुआ, बिदासन थाना में। वहाँ पर एक 15 साल की लड़की और उसका प्रेमी 14 साल का 40 साल का होता है। वो लड़की अक्सर स्कूल जाती, उसके आने के बाद स्कूल से जो उसका एक प्रेमी बन जाता है, जो अक्सर उसको ताक रहा था। 14 साल की लड़की, अभी शरीर उसका निखर रहा था और वो 40 साल का प्रेमी उसको देखता है, भाँप लेता है, उससे प्यार करता है, उसको चॉकलेट लाकर देता है, उसको चीज़ें खाने वाली देता है, उसको अपने प्रेम जाल में फँसाता है और फिर उसको ले जाता है जिधर कोयला की खदानें होती हैं। खदानों की तरफ लेकर जाता है, उसके साथ वो गंदा काम करता है। एक नाबालिग सी बच्ची, और उसके साथ वो सब करता है। वो ये जान रहा था, वो 40 साल का था, वो सब कुछ जानता था कि एक लड़की को कैसे फँसाया जाए, और उसने वही चाल चली और उस बच्ची को फँसा लिया, जो अभी केवल 14 साल की थी। और फँसाने के बाद उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। सुबह बुलाता, शाम बुलाता जब उसकी इच्छा होती, और वो खदानों की तरफ बुलाता, उसके साथ गंदा काम करता। धीरे-धीरे उस लड़की को भी लत लग जाती उसकी, और वो भी उसको तुरंत मिलने चली जाती। कभी चीज़ के बहाने, कभी किसी बहाने, किसी बात के बहाने वो उसको बुलाता। जिसका नाम सुनील मेघवाल होता है, जो अपराधी था। उसके बाद वो लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। इधर उसके माँ-बाप से जब पूछा जाता है, जब ये बात जब वो लड़की घर से निकली और उसका कोई पता नहीं चला, जब सुबह तड़के, जब कोहरे का टाइम था और वो घर से निकलती है शौच क्रिया के लिए, तो फिर ढूँढते हैं उसके भाई भी, उसकी माँ भी, लेकिन गाँव के भी लोग, जब वो मिलती नहीं, तो खदानों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि एक खदान में जो गुफानुमा थी, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। उसका शरीर शांत था, ठंडा था। उसके ऊपर पत्थर भी बजाए गए थे उसके सिर पर। लेकिन वहाँ जब देखते हैं तो चीख-पुकार पड़ जाती है। उस डेड बॉडी को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन होती है, फोरेंसिक टीम पहुँचती है।
और वहाँ पड़ताल होती है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस वहाँ सब करती है, उससे पूछताछ की जाती है उसके परिवार वालों को, तो परिवार वाले ये बताते हैं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं हुआ। अरे वो किस क्या कमाई कर रहे हैं हम, जो अपने बच्चों की सुबह-शाम ये नहीं पता कर पाते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। उसकी माँ से जब पूछा गया, बेटी की हर बात माँ को तो पता होती ही है, लेकिन जब माँ से पूछा गया तो माँ बोलती है कि सुबह ये जल्दी उठती थी, नाश्ता-पानी बनाया, चाय बनाई और खाना खाया-पिया, नाश्ता किया, ये स्कूल चली जाती और मैं अपने पति के साथ खेतों में काम करने चले जाती। शाम को आते, हम देर से आते, तब तक ये खाना-पीना बना रखी, खाते-पीते सो जाते। तो वहाँ जब सवाल करने वाले पुलिस वालों ने ये पूछा कि तुमने उसके शरीर को कभी नहीं देखा कि बच्ची का पीरियड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये माँ की एक ज़िम्मेदारी होती है बेटी के लिए। लेकिन वहीं पर ये बताती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिली और फिर ये सब होता रहा। कपड़े ढीले पहनती थी, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि इसका पेट बढ़ रहा है। ये सब होने के बाद लेकिन उसके प्रेमी ने, जो ये सुनील मेघवाल होता है, उसने उसको वहाँ मार दिया। सारा गुनाह जब पुलिस के सामने आता है, पुलिस इस बात को पड़ताल करती है, उससे पूछताछ करती है, तब जाकर ये सारा खुलासा होता है और सुनील मेघवाल अपना गुनाह भी कबूल करता है। फिलहाल सुनील मेघवाल के ऊपर गंभीर, संगीन आरोप लगाए जाते हैं और उसको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है। एक मुहिम सी चल रही है कि बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा की जाए, लेकिन कहाँ सुरक्षा नज़र आती है? एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं? इस बात पर सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।